जो कि कुछ भारत से और अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से, मतलब तीनों देशों से जो स्थल प्राप्त हुए हैं उन स्थलों के बारे में चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में जैसा कि हमने बताया था कि अफ़गानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। तो पहला है सोतुगोई और दूसरा मुंडीकाक। सोतुगोई और दूसरा मुंडीकाक। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान में देखते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दोस्तों जैसे कि पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो पंजाब 2 भागों में बट गया था। तो एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। तो एक मतलब पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में आता है और पूर्वी पंजाब भारत में आता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है और जो कि रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान का हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के दाएं तट पे है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसके बाद देखते हैं चन्हुदड़ो आता है, जो कि चन्हुदड़ो स्थल यह सिंधु नदी के बाएं तट पे है। यह अभी पाकिस्तान में ही है और सिंधु नदी के बाएं तट पे। मोहनजोदड़ो दाएं तट पे है सिंधु नदी के और चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे है। इसके बाद कोटदीजी है, यह भी पाकिस्तान में ही पाया गया है। कोटदीजी स्थल यह भी सिंधु सभ्यता का स्थल है। इसके बाद आते हैं बलूचिस्तान में। तो दोस्तों बलूचिस्तान में हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सुत कागेडोर जो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुत कांगेडोर है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा बलूचिस्तान में डाबरकोट और बालाकोट, ये 2 और स्थल मिले हैं। चलिए अब आते हैं भारत में सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थलों के बारे में। दोस्तों जैसा कि पता है, हमने पिछली वीडियो में बताया कि जम्मू कश्मीर में मादा स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी छोर है। ये मादा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है और जो कि चिनाब नदी के किनारे है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। मादा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है जो कि चिनाब नदी के किनारे है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं पंजाब में, जो कि भारतीय पंजाब में जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हैं उनको देखते हैं। तो रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि पंजाब में पाया गया। रोपड़ और संघोल मुख्य स्थल। वैसे दोस्तों हमें नहीं कह रहे कि जितने स्थल हम बता रहे हैं उतने स्थल ही पाए गए हैं। हमने बताया कि भारत में 900 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। 900 से और मतलब 1000 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन जो मुख्य स्थल हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं आपको। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, आते हैं हम हरियाणा में। और हरियाणा में मुख्य 3 जगह हैं, जैसे कि बनवाली है, इसके बाद राखीगढ़ी भी है और भगवानपुर है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है, सबसे बड़ा स्थल वह मोहनजोदड़ो माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो माना जाता है, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी माना जाता है, जो कि भारत के हरियाणा में प्राप्त स्थल है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम राजस्थान में। तो राजस्थान से कालीबंगा स्थल प्राप्त हुआ है और एक बालाथल स्थल, ये 2 स्थल आप याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं यूपी में। तो दोस्तों यूपी में आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी छोर है,
आलमगीरपुर। इसके बाद यूपी में आप देख सकते हैं बड़गांव स्थल प्राप्त हुआ है और संगोली स्थल प्राप्त हुआ है। दोस्तों इन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है उनको हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल कवर करेंगे, और अभी हम केवल स्थलों के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों गुजरात में देखते हैं। तो गुजरात से ये 3-4 स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लोथल प्राप्त हुआ है और धौलावीरा प्राप्त हुआ है और सुरकोटदा प्राप्त हुआ है, रोजदी प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया है कि दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वह ग्रिड पद्धति पर आधारित था। और यह ग्रिड पद्धति क्या होती थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरीके से समकोण पर काटती थी, और यही पद्धति ही इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे ऐसे हुआ करते थे। तो यही पद्धति ही ग्रिड पद्धति कहलाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। शहरों का विभाजन 2 भागों में था, पहला पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी को निचला नगर कहा जाता था और पश्चिमी को दुर्ग कहा जाता था। निचला इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो वहाँ के घर होते थे थोड़े कम ऊंचाई पे होते थे, और पश्चिमी को दुर्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ के घर थोड़ी ऊंचाई पे हुआ करते थे। निचला नगर में मजदूर गरीब किसान ही रहा करते थे, और दुर्ग में जैसे कि बड़े लोग और अमीर रहा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल जो प्राप्त हुआ था वह 3 भागों में बटा हुआ था। इसे शहरों का विभाजन 2 भागों में हुआ था, लेकिन धौलावीरा स्थल जो है वह एकमात्र धौलावीरा वो 3 भागों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के ईंट के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का जो अनुपात था वह 4:2:1 था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो दीवारें बनी थी, सड़कें बनी थी, वह कच्ची ईंटों के बने थे, लेकिन जो बड़े बड़े भवन थे वह पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई, कच्ची और पक्की। सड़कें देखते हैं। तो सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें समकोण पे काटती थी, और 2 प्रकार की सड़कें होती थी, एक मुख्य सड़क होती थी और एक छोटी सड़क होती थी। तो मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी, और जो छोटी सड़क होती थी जो मोहल्ले की ओर होती थी वो 3 से 4 मीटर तक होती थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने हुए होते थे उनके जो दरवाजे होते थे तो वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर जो मोहल्ले वाली सड़क होती थी उस तरफ की ओर खुला करते थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सभी घरों में कुआं प्राप्त हुआ है, सभी घरों में कुएं थे, और इनकी निकासी के लिए, इनके जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध किया गया था, और नालियों की साफ़ सफाई के लिए बड़े बड़े हौज़ों का निर्माण किया गया था ताकि नालियों की साफ़ सफाई की जा सके। इसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो धौलावीरा स्थल प्राप्त हुआ है वहाँ से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा एकमात्र स्थल से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सामूहिक भवन। तो सामूहिक भवन जो थे वह सभी व्यक्तियों के लिए बनाए गए थे, और इन भवनों में सभी व्यक्तियों यह भवन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो वहाँ वह सभी व्यक्तियों के लिए स्नानागार था, और यह सभी त्योहारों पे या कि वैसे भी इसका सभी लोग उपयोग किया करते थे। इसके बाद विशाल अन्नागार। तो विशाल अन्नागार मतलब कि यहाँ बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे, और यहाँ सभी प्रकार के बीज और अनाज
यहाँ रखे जाते थे और फिर इनका बाद में नदियों के द्वारा व्यापार किया जाता था। इसके बाद सामूहिक सभागार, तो सभी व्यक्तियों के लिए सामूहिक सभागार बनाए गए थे।